ऐसे ही आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जैसा कि आप लोग टाइटल में और कह सकते हैं हमारे जो थंबनेल देख सकते हैं, इसी संबंध देखिए आप सभी बच्चों के जो भी कह सकते हैं जो डाउट्स है या फिर जो भी थंबनेल का है उसके रिगार्डिंग देखिए हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको अच्छा मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां आप सभी बच्चों को कोई भी अपडेट आएगा यूनिवर्स संबंधित वो सब कुछ शेयर किया जाता है। वहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम में कुछ पूछना रहे आप हमसे वहां जुड़ के पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्विटर अकाउंट यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल एक्शन नाम से जाना जाता है, वहां पर जो भी सोशल मुद्दे रहते हैं यूनिवर्स संबंधी वो हम लोग वहां शेयर करते हैं, वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला ही सवाल आपसे पेपर पूछ सकता है कि भाषा को परिभाषित करें यानी इसको डिफाइन करें, और इनके जो भेद होते हैं भाषा के, मुख्यतः जो हम लोग लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, तीन प्रकार की जो भाषा के प्रकार होते हैं उनके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले आप भाषा को क्या कहिएगा। भाषा हमारे पास एक साधन है, साधन मतलब एक जरिया बेसिकली, जिसके थ्रू हम अपने विचारों को क्या करते हैं। जैसे अगर आप सही बच्चे ये भाषा का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक किस पर पढ़ रहे हैं, आप वीडियो में क्या कर रहे हैं बेसिकली इस चीज को देख रहे हैं, ये जो हमारे पास स्लाइड बना हुआ इसको देख रहे हैं और मैं आपको बोल रहा हूं तो सुन रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं प्लस यहाँ देख भी रहे हैं। इस प्रकार आप इन बातों को समझ रहे हैं। तो ये जरिया क्या है हमारे पास, भाषा है। तो भाषा ही वो बेसिकली वो साधन है या जरिया बोलिए, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, हम अपने विचारों को एक आदमी से दूसरे आदमी या एक से अनेकों आदमी तक क्या कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं विचारों को पहुंचाने का जो काम करते हैं वो किसके थ्रू होता है, भाषा के थ्रू होता है। आप खुद समझ के वो भाषा क्या है, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो लैंग्वेज है। और हर आदमी का देखिए, जैसे ये हिंदी भाषा में, ये हमारी हिंदी, अगर कोई छात्र छात्र देखिए हिंदी नहीं आता, मान के चलिए कोई इंग्लिश स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको हिंदी में समझ नहीं आएगा, उनको समझाने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास के माध्यम में ये जरिया है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, बेसिकली दूसरों को समझा सकते हैं। ये भाषा के थ्रू हो सकता है। अब भाषा के देखिए मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, आप लोग जानते भी हैं। पहला हमारे पास क्या है, भाषा के लिखने बोलने के लिए हम लोग इसे तीन भाषा इस्तेमाल करते हैं। मौखिक यानी मुंह से बोल के, लिखित मतलब आप लिख के समझाइएगा, और सांकेतिक मतलब होता है इशारों के थ्रू। जो गूंगे बहरे होते हैं हमें उन्हें समझाने के, गूंगे थ्रू बोल रहा हूं, जो बहरे आदमी होते हैं उन्हें आप किस प्रकार समझा सकते हैं, या फिर जो आदमी लिख नहीं सकते हैं उनको समझाने के लिए हम लोग क्या करें, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मौखिक भाषा मतलब वो भाषा जिसके कह सकते हैं वो माध्यम भाषा का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई आदमी को अपने भाषा बोल के सुनाने वाला जो काम होता है वो मौखिक में होता है, लिख के समझाने वाला काम जो होगा लिखित भाषा में होगा, और इशारों के माध्यम से कोई समझाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अगर परिभाषा के रूप में इसे आप डिफाइन करना चाहें तो भाषा के जिस रूप से हम क्या करते हैं, अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं, यानी अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने बोलकर क्या करेंगे, समझाएंगे, अथवा दूसरों के विचार सुन भी सकते हैं या सुनकर ग्रहण करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी आदमी फोन पे बात करेंगे तो ये भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। भाषा का जो मौखिक रूप होता है, सीखने के लिए आपको कोई विशेष प्रश्न, जो छोटा बच्चा जो होता है आप देखिएगा वो लिखना बाद में सीखता है, पहले जब बोलना रहता है पहले जल्दी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रोज इफेक्ट मतलब बेसिकली उसको डेली रूटीन पड़ता है, जिस वजह से हमें उससे ज़्यादा सीखने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम अपनी अपनी मातृभाषा को परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा सीख लेते हैं। ये नॉर्मली हमारी जो मातृभाषा जो बेसिकली हम लोग बेसिकली मोस्टली जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं वो हमें अपने परिवार में, समाज में लोगों द्वारा जो बोला जाता है उससे हमारे दिमाग में समझ में आता है कि ये हमारे हिंदी भाषा है। और अब हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो भारत के कहीं भी कोने रही है तो लगभग लोग समझ जाते हैं। तो ये मौखिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास। अगला है देखिए लिखित भाषा, यानी एक ऐसी भाषा हमारे पास जो हम क्या करेंगे, अपने विचारों को, अपने भावों को लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे आप पत्र हो गया, पत्र में क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर आ गया हमारे पास, कहानी हो गया, जीवन संस्मरण हो गया, तार हो गया, इनफैक्ट जिसे कहा जाता है, ये सब के सब चीज क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है। हम उस फॉर्मेट को बेसिकली पढ़ते हैं। जैसे ये स्लाइड है, आप इस स्लाइड को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आपको दिमाग में याद रह रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर जब आपसे ये बच्चे स्लाइड को लिखेगा तो लिखते लिखते भी आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसे लिखित भाषा कहा जाता है, इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक रफ आइडिया बन जाता है कि हाँ इस प्रकार हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, तो ये हमारे पास लिखित भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा का अर्थ यहाँ जो उदाहरण है वो आपको दिया हुआ है, और इसको भी अध्ययन करने के लिए आपको विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर आपको लिखित भाषा सीखना है तो इसके लिए आपको वर्ण समझने होंगे, शब्द समझने होंगे, वाक्य क्या होते हैं, व्याकरण का आपको बेसिकली ज्ञान होना चाहिए कि व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का से, जैसे ये प्रकट है, इसमें हल्का से कुछ चेंजिंग कर दिया, इसका कुछ मीनिंग निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे लिख कर है, कोई अगर वन को हटा दे इसके मतलब, तो यहाँ पर अगर अनुकरण नहीं रहे, मतलब बेसिकली
पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो इसका कुछ दूसरा अर्थ प्रकट हो सकता है हमारे पास। इसीलिए लिखित भाषा का हमें ज्ञान होने के लिए बेसिकली व्याकरण समझना पड़ेगा, और व्याकरण से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। तो ये हमारे पास लिखित भाषा हो गया। तीसरा हमारे पास है सांकेतिक भाषा, यानी हम अपने मन के विचारों को जब कोई कह सकते हैं आप इशारों के माध्यम से समझाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। और इशारों का मतलब हम अपने कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से, अपने आकार से, अपने बेसिकली मूवमेंट से क्या करते हैं दूसरों को समझाने को। जैसे आप कभी कह सकते हैं बुरी परिस्थिति में फंस गए, मान के चलिए केस, तो आप क्या कर सकते हैं, इशारों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार हो गया। या फिर दूसरा जो छोटा बच्चा रहता है और उसकी माँ के बीच में जो संबंध है, यहाँ पर छोटा बच्चा जो रहता है वो इशारा करता है जिससे माँ समझ जाती है कि हाँ उसे भूख लगी है, ये रो क्यों रहा है, ये सब कुछ कारण में पता चलता है। इसलिए सांकेतिक भाषा भी हमारे पास भाषा का अच्छा खासा उदाहरण है। तो भाषा के मुख्यतः हमारे पास 3 प्रकार हो गए, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अगर किसी भी बच्चे को ये 3 भाषा को टाइप समझने में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा भाषा क्या होता है, ये फिर से बताऊंगा। तो भाषा हमारे पास क्या हो गया, 3 प्रकार के। भाषा क्या होता है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को क्या करते हैं दूसरों के सामने प्रकट करने का काम करते हैं, चाहे वो लिख कर करिएगा, बोल कर करिएगा या इशारों के माध्यम से करिएगा। अब हमारे पास देखिए पूछा था पेपर सवाल कि भाषा का जो महत्व है उसके बारे में बताइए, भाषा का महत्व क्या है। आप खुद सोचिए, अगर आज से हम आदिमानव के काल में चले जाते हैं जहां भाषा का निर्माण, जो भाषा का कह सकते हैं वहां पर कोई बात ही नहीं था, लोग इशारों के माध्यम से क्या करते थे, कम्युनिकेट यानी बेसिकली संचार करते थे। लेकिन वो उतना ज़्यादा अगर आप ही से बोला जाएगा इशारों सब कुछ समझाना, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। नहीं बोलता नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही आपको असुविधा आएगी। तो भाषा का महत्व बहुत प्रकार से, जैसे भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से क्या करती है, अलग करती है। इसलिए ना हम भी देखिए, अगर बोला जाए मानव जितने सारे मनुष्य सब पशु में आते हैं, लेकिन पशु में सबसे कह सकते हैं जो बुद्धिमान जीव होता है वो हम मानव में आते हैं। तो पशु केवल वर्तमान की घटना अथवा आवश्यकता के अभिव्यक्ति के लिए संप्रेषण क्या करते हैं, यानी उनको देखिए जो बेसिक जरूरत है उनके लिए क्या करते हैं। लेकिन मनुष्य जो हम कैटेगरी है, भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, आने वाला जो हमारे पास जो वर्तमान समय चल रहा है उसको भी लेकर हम लोग काम करते हैं। इसीलिए हमें भाषा का क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। इसलिए पॉइंट में भी यहाँ बताया हुआ है कि आज से अगर हम लोग हजारों जो वर्ष पहले चल जाएंगे, पशुओं की अनेक प्रजातियां एवं जो मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया, बेसिकली ग्रुप में रहने के लिए भाषा मनुष्य को क्या करने लगी, अन्य पशुओं से बेसिकली यहाँ पर अलग करती है। भाषा समुदाय की जो परंपरा एवं संस्कृति की जो निरंतरता है उन्हें बनाए रखने का भी क्या करती है, एक साधन होता है हमारे पास। और साथ ही साथ अपने पूर्वज की जो जीवन चर्चा है बेसिकली कहा जाए तो उनकी सामाजिक परंपरा आदि की जानकारी भी हमें मिलती है, वो भाषा से मिलती है। जैसे अगर बात की जाए हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखिए बहुत सारी ऐसे भाषा लिखी हुई है जो हम आज भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले समय की बात है, उन्हें हमें कोडिंग करने नहीं आता कि उन्होंने क्या बोला है, जिस वजह से वो जिस फॉर्मेट वो उसी फॉर्मेट रह गया। अगर हम समझ जाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि लोग किस प्रकार बात करते थे, क्या करते थे, ये सब कुछ ऑल टोटल पता चल सकता है। इसलिए भाषा का भले ही बेसिक कहा जाए भाषा हमें क्या करता है, आज अगर हम लोग ह्यूमंस डेवलप हुए तो इसके पीछे भाषा का जो बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है। देखिए एक सवाल घुमा के आपसे पूछा सकता है कि भाषा की प्रकृति के आधार पर भाषा के रूपों का वर्णन करें। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, हम लोग जानते हैं। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार, कथित और लिखित। कथित मतलब बोलकर और लिखित मतलब आपको लिखकर, यानी वही भाषा। देखिए सवाल है मौखिक भाषा और लिखित भाषा, कोई अलग नहीं है, बस सवाल को देखिए पूछने का यहाँ पर ढंग बदल दिया गया है कि भाषा की प्रकृति के आधार पर भाषा के रूपों को क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो भाषा कितने रूप के हो जाएंगे, 2 प्रकार से, एक आपका मौखिक यानी सब कथित कहते हैं, दूसरा लिखित। तो एक ही सवाल को देखिए 2 तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन मतलब आपका क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ लिया कि भाषा किसे कहा जाता है, भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा के महत्व के बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में भाषा की विशेषता, भाषा के विविध रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो हमारा पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।